गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग रेशो का जो प्रॉफिटेबिलिटी हम रेशो कर रहे थे उसका लास्ट पार्ट है ये, और जिसके अंदर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम यील्ड ऑन कैपिटल या रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो भी कहते हैं, आज हम वो रेशो डिस्कस करेंगे जी। और शॉर्टकट के अंदर हम इसे ROI भी लिख सकते हैं, जिसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो ROI का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है जी PBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। यहाँ PBIT का मतलब है जी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। ठीक है जी, जिससे हमारी ROI निकल आएगी बाहर। देखो जी, यहाँ पे PBIT को एक बार समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि PBIT की एक हमारे पास एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को आपने स्टेप बाय स्टेप याद रखना है जी। तो जैसे फर्स्ट नंबर PBIT, यह PBIT का मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देन माइनस करेंगे जी उसमें से कोई भी आपका जो इंटरेस्ट हो जो कि लॉन्ग टर्म लोन पर जी, जिसे मोस्टली हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ही होगा। तो इंटरेस्ट को जब हम माइनस कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा जी PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन हम माइनस कर देंगे टैक्स को। टैक्स मतलब कौन सा जी? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है जी? ये आपने एक सीक्वेंस याद रखनी है, PBIT माइनस इंटरेस्ट, देन बच गया जी PBT। PBT में से टैक्स माइनस कर दो, आंसर आ गया जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमें याद रखना है कि हमें इस फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंगली PBIT ही चाहिए, तो ये चाहिए हमें। क्लियर है? तो PBIT अगर सपोज बाई चांस आपको क्वेश्चन के अंदर PAT गिवन है, मीन्स प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, तो फर्स्ट नंबर आपने करना क्या है जी? टैक्स को फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर इस चीज़ को मैं इसमें ऐड कर दूं तो ही मेरा ये आंसर आएगा PBT। अगर PBT में मैं इंटरेस्ट को ऐड कर दूं तो देन मेरा PBIT आ जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल सा पॉइंट है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो ये माइनस वाले चिन्ह है ये हमारे प्लस हो जाएंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा, उसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे देन PBIT बन जाएगा, जिसे हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो आपने याद रखना है जी, कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से फर्स्ट नंबर हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। तो PBIT में से इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होता है जी 100% का। मतलब ये प्रॉफिट मेरा वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी मैंने टैक्स को माइनस करना है, लेकिन इंटरेस्ट को माइनस कर लेने के बाद जो मेरा प्रॉफिट बचेगा उसे हम 100% कहेंगे। मान लो जी अगर क्वेश्चंस के अंदर इंटरेस्ट की रेट, जो टैक्स की रेट है जी, वो 40% आ जाए तो हम 40% माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग वैल्यू जो बचेगी वो 60% हो जाएगी, इस तरीके से जी। ठीक है, बाकी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे और ज़्यादा भी क्लियर होगा जी। इससे पहले हमने एक आपको बैलेंस शीट भी सिखाई थी, याद हो, इस चैप्टर के अंदर, तो जिसके अंदर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालना भी सीखते थे जी, कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी किस तरीके से निकल सकती है। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास दो चीज़ों का टोटल होता है जी, जिसे हम शेयर होल्डर फंड, ठीक है जी, शेयर होल्डर फंड प्लस जिसके अंदर हम नॉन करंट लायबिलिटी, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा जी वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। और जो शेयर होल्डर फंड आता था वो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों चीज़ों का टोटल ही शेयर होल्डर फंड होता है। नॉन करंट लायबिलिटी जो होगी वो हमारे लॉन्ग टर्म के जो डेप्ट होते हैं वो हमारे सारे के सारे इसके अंदर आ जाया करेंगे जी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस, नेट फिक्स एट, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, 12% लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स है, करंट लायबिलिटीज एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है जी आपके पास। तो फर्स्ट नंबर पे हम करेंगे क्या जी? हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला है जी PBIT अपॉन में कैपिटल
एम्प्लॉयड इनटू में 100, ये हमारा फॉर्मूला है जी। PBIT की सीक्वेंस है, उसे भी एक बार नोट किया जाए। PBIT माइनस कीजिए इंटरेस्ट, देन आ गया जी PBT, देन माइनस करेंगे टैक्स, देन आंसर आ जाएगा जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चंस को रीड करते हैं। फर्स्ट नंबर देखो, हमें चाहिए PBIT, तो प्रॉफिट वाला पॉइंट आपको लास्ट में गिवन है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो इसने बिफोर टैक्स लिखा है, बिफोर टैक्स जो मेरे पास आएगा वो यहाँ पे गिवन आएगा जी। क्लियर है? मतलब मेरे को ये जो वैल्यू दे रखी है वो 60,000 रुपीज़ दे रखे हैं, ये चीज़ मेरे को 60,000 गिवन है, बट मेरे को क्या चाहिए जी PBIT चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं उसके अंदर देखो ये PBT आता कैसे है, PBIT में से इंटरेस्ट को माइनस करने पर PBT आया, अगर मैं इसी के अंदर वैल्यू के अंदर इंटरेस्ट जोड़ दूँ तो ये आ जाएगा जी। क्लियर पॉइंट है? यहाँ इंटरेस्ट का मतलब क्या था, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म जो डेप्ट होंगे आपके। तो चेक कीजिए 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है, अगर मैं 12% 2 लाख का लगा भी दूँ तो 24,000 रुपीज़ आएगा। तो ये 24,000 रुपीज़ यहाँ आपने लिखना है। लो जी, अगर मैं ये चीज़ 60,000 ऐड बैक कर दूँ 24 के अंदर, तो मेरे पास 84,000 रुपीज़ क्या आ जाएगा जी, PBIT तैयार हो जाएगी। तो PBIT तैयार हो चुकी है जी 84,000। अपोन करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड दो चीज़ों का ही टोटल है जी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो फर्स्ट नंबर चेक कीजिए शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड दो चीज़ों का टोटल है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो लो जी शेयर होल्डर फंड तो तैयार हो चुका है 75,000, प्लस करना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लो जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है, 2 लाख गिवन है, तो 2 लाख ये और 75 ये, दोनों का टोटल 2,75,000 इनटू करना है जी हमने 100, 000 ये कट कर दीजिए। अब इन दोनों को आपस में सोल्व करना है जी। लो जी इसे 5 की टेल में कट कर देंगे, 5 2 देन 0 आ जाएगी, 5 इंटू 5 करेंगे 25 देन 25। लो जी इसे और मिनिमाइज कर देते हैं, 5 4 जा, देन इसे कट कीजिए 11 आ जाएगा। लो जी बस इससे ज़्यादा आपका कट नहीं हो पाएगा, तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जी, तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 336 अपॉन में 11। ठीक है जी, इसे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर ये तैयार हो जाएगा। इसे डिवाइड कर लेंगे जी नॉर्मली, जो कि हमारे पास 30.55 के राउंड ऑफ आंसर रहेगा जी हमारे पास। तो ये हमारा था एक फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने ROI को डिस्कस करा कि किस तरीके से हमने फाइंड आउट करनी है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन और है हमारे पास। क्वेश्चन है जी नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। देखो जी फर्स्ट पॉइंट है, इस क्वेश्चन के अंदर भी ROI ही निकालना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फर्स्ट नंबर हमने फॉर्मूला लिखना है जी, ROI इज इक्वल टू PBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100 जी। लो जी फर्स्ट नंबर हमें एक सीक्वेंस भी नोट कर लेनी चाहिए, PBIT माइनस होता है जी इंटरेस्ट, देन आ जाता है PBT, देन माइनस करते हैं हम टैक्स, देन आंसर आ जाता है जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, मतलब मेरे पास बिफोर टैक्स ये चीज़ गिवन है। तो वैल्यूज़ कितनी गिवन है जी, चेक करते हैं, 1,40,000 रुपीज़ है, तो 1,40,000 गिवन है जी। उसमें इंटरेस्ट को अगर मैं ऐड बैक कर दूं PBIT तैयार हो जाएगी। इंटरेस्ट चेक करना है लॉन्ग टर्म के लिए, 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट है, 4 लाख का 15% जो कि 60,000 होगा। तो इस 60 को अगर मैं ऐड बैक कर दूं 140 के अंदर, तो PBIT तैयार हो जाएगी कितने की जी, 2 लाख रुपीज़ की। अपॉन में करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दो चीज़ों का टोटल था, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, तो दोनों का टोटल कीजिए 6,40,000 और इनटू में कर देंगे जी हम 100, तो इसकी 4 0 इक्वल कट जाएंगी। ठीक है जी, इसे कट करेंगे जी हमारा आ जाएगा जी 10, ये 32 आ गया जी, 2 बार कट कर रहे हैं, फिर दोबारा से इसे कट कर दिया लॉसी। अब ये हमारा 500 अपॉन 16 आ गया जी, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं जी। तो इसे अगर डिवाइड करते हैं 16 इंटू 3 48 बनेगा जी, देन 2 0 आ गया जी, 16 1 जा लो जी, देन फिर रिमेनिंग कितना बच गया जी, 4 0 बच जाएगा आपका। तो देन 16 2 जा लिख सकते हैं, बस इतना ही लिख लीजिए, मैक्सिमम हमारा आंसर यहीं तक रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने ROI को निकालना सीखा जी। लास्ट क्वेश्चन हमारा एक और है जी इसका, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स
हमें ये गिवन है 1 लाख रुपीज़ का, और लास्ट में लिखा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर देखिए जी, हमें करना क्या चाहिए जी, फॉर्मूला लिख लेना चाहिए ROI इज इक्वल टू PBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा जी। तो फर्स्ट नंबर PBIT की सीक्वेंस भी नोट करना जरूरी है ताकि हमें पता रहे कि क्या चीज़ गिवन है और क्या नहीं गिवन है जी। टैक्स, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। लो जी, क्वेश्चंस में क्या कह रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख रुपीज़। लो जी, हमें आफ्टर इंटरेस्ट तो ये बना, आफ्टर टैक्स फिर ये बन गया, तो मतलब मेरे को ये वैल्यूज़ गिवन है कितने की, 1 लाख रुपीज़ की। ये 1 लाख रुपीज़ गिवन है। देखो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स होता है वो ऑलवेज ही 100% होता है अपने आप में, ठीक है जी। और क्वेश्चंस को आगे रीड करते हैं जी। करंट असेट गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, टैक्स रेट 20% है, तो ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हो गया टैक्स रेट 20% है। लो जी 20% है। अब मैं क्या करूँ जी, इन दोनों का डिफरेंस 80% आ गया। अब लो जी, इसका मतलब ये हो गया कि 80% की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, तो 100 की कितनी होगी। अगर 80% की वैल्यू 1 लाख है तो 1% की कितनी होगी जी, 1 लाख अपॉन में 80%। बट मेरे को चाहिए कितने की जी, 100% की वैल्यू। वो कैसे निकलेगी, 1 लाख अपॉन में 80 इंटू में 100%। इसका जो परसेंटेज आपस में कैंसिल हो गया जी। अब बच गया जी मेरे पास 80 इंटू 100 करके जी। इसे कट कर लेते हैं जी, 20 की टेबल पे कर लेंगे, 25 जा 24 जा। लो जी, इसे कट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी 25,000। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें जी, आपस में 1,25,000 आ जाएगा। लो जी, ये मेरा आ गया 1,25,000 रुपीज़। क्या ये चीज़ मेरी बिल्कुल सही है कि गलत, कि मतलब ये 1,25,000 आएगा भी कि नहीं, हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं 1,25,000 का 20% लगाऊं तो मतलब सीधी बात है जी, वो टोटल 25,000 ही बनेगा। आप चेक कर सकते हैं, कट करके ये आ जाएगा। अगर मैं इसमें ऐड बैक करूं तो ये बन जाएगा। अब रहेगी बात सिर्फ ओनली इंटरेस्ट की, और इंटरेस्ट को चेक कीजिए, 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट। अगर 4 लाख का 10% 40 बनता है जी आपका, तो इसे मैं अगर ऐड बैक कर दूं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, PBIT तैयार हो जाएगी, जो कि 1,65,000 है। लो जी, आपने 1,65,000 करना है, ठीक है जी। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर आप वीडियोस को अगेन रिपीट कर सकते हैं जी। आप दोबारा से एक बार चेक कर लीजिए कि किस तरीके से ये कैसे चीज़ें निकाली गई है, किस तरीके से फाइंड आउट किया गया है जी। लो जी, डिवाइड बाय करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने निकाला था वो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल है जी। देखो इस चीज़ को मैं एक बैलेंस शीट से समझा देता हूँ, क्योंकि वो पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला। देखो जी, बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास इस तरीके से होता है जी, करंट असेट यहाँ पे आएगी, नॉन करंट असेट यहाँ आएगी, और यहाँ पे हमारे पास करंट लायबिलिटी होती है जी, नॉन करंट लायबिलिटी होती है, और ये शेयर होल्डर फंड होता है जी। और जो अभी हमने पढ़ा कि इन दोनों का जो टोटल होता है जी हमारे पास, वही चीज़ मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। क्लियर पॉइंट है जी। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है जी। अब क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंगली देखते हैं क्या चीज़ गिवन है। देखो फर्स्ट नंबर आपको करंट लायबिलिटी, करंट असेट गिवन है जी, करंट लायबिलिटी गिवन है, फिक्स असेट गिवन है, लॉन्ग टर्म के डेप्ट गिवन है। तो ये सारी चीज़ें गिवन है। देखो अगर मैं क्या करूँ जी, फिक्स्ड असेट, देखो जी जो नॉन करंट असेट है, नॉन करंट असेट मेरी दो तरीके से होती है, एक तो होती है टेंजिबल, एक होती है जी इनटेंजिबल असेट। क्लियर पॉइंट है। तो मेरे को फिक्स सेट की वैल्यू गिवन है कितनी जी, 6 लाख रुपीज़। फिक्स्ड सेट का मतलब नॉन करंट सेट ही कह लीजिए आप। ये मेरे को 6 लाख रुपीज़ की गिवन है जी, यहाँ रखते हैं 6 लाख। और करंट सेट गिवन है जी कितने की, 4 लाख। लो जी 4 लाख। इसका मतलब ये हो गया कि बैलेंस शीट का जो टोटल रहेगा वो 10 लाख ही रहने वाला है। क्लियर है जी। करंट लायबिलिटी ये मेरे को गिवन है जी 2 लाख रुपीज़ की। ओके, और क्या चीज़ गिवन है जी हमारे पास, लॉन्ग टर्म के डेप्ट जो कि 4 लाख है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म के डेप्ट 4 लाख है। अब लो जी 10 में से अगर ये मैं 6 माइनस कर दूं तो इसका मतलब 4 लाख मेरे पास क्या आने वाला है जी, शेयर होल्डर फंड ही आने वाला है। और अब हमें चाहिए क्या जी, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड इन दो चीज़ों का ही टोटल होता है। ये दो चीज़ें कौन कौन सी होगी जी, नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड।
तो ये 4 और ये 4 टोटल मेरे पास हो गया जी 8 लाख रुपीज़। अब हमने करना क्या है जी, 8 लाख को अपोन में रखना है PBIT के। तो लो जी 8 लाख को अपोन में रखेंगे और इनटू कर देंगे हम 100। तो 3 0 ये कट जाएंगे, 0 हमारी ये कट जाएगी, इसे डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है जी, तो डिवाइड इसे कर देंगे हम, हमारे पास आंसर जो आ जाएगा जी, जैसे 8 2 जा 16 हो जाएगा। अब ये 5 बच गए जी, तो आपको एक 1 0 लेनी पड़ेगी और देन 8 8 जा 8 जा आपका 64 हो जाएगा। तो उससे थोड़ा कम कर लेंगे, 8 4 जा आपका 32 आएगा, 8 5 जा आपका 40 आ जाएगा जी। तो 8 6 जा पे ही ये जाएगा मेनली। ठीक है जी, अब हम एक साथ 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 भी लगेगी, देन डॉट लगेगा, तो ये 6 आ जाएगा जी। देन मेरे पास कितना बच गया जी, 50 में से 48 यूज़ हो गया तो 2 बच गया और 0 बच गई। तो 8 2 जा वो मेरा 16 होगा, देन 4 बच गया, फिर 0 बच गई, तो 8 5 जा पे चला जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर इसका परफेक्ट आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास था एक क्वेश्चन इसका जी ROI का। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट पूछ सकते हैं जी। और इसके बाद जो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा। तो अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे जी। थैंक यू।